नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन द मैमल्स, ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि जब टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर इससे बिलो होगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी सही तरह से काम नहीं कर सकेगी, ठीक है। और बॉडी के अंदर कुछ जो है वो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ एक्टोथर्मिक हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। अर्थ के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, किसी का जो है वो लो मेटाबॉलिक रेट होता है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, अगर इससे बिलो होगा या इससे अबव होगा तो बॉडी जो है वो सही तरह से काम नहीं कर सकेगी। यहाँ पे आप लोगों को थर्मो रेगुलेशन मैमल्स के दो मैकेनिज्म बताए गए हैं, एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर जो है वो क्या आ जाता है कि मसल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स मूव करते हैं, बार बार बॉडी के मसल्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो रेगुलेट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक बैलेंस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कौन सी होती है? जिसके अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नॉन शिवरिंग और शिवरिंग के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, मसल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर ब्राउन फैट्स पाए जाते हैं। ब्राउन फैट्स क्या करते हैं? फैट्स क्या है? ये सारी की सारी चर्बी होती है, जब ये पिघलती है तो इससे क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ब्राउन फैट्स क्या करते हैं? ये भी हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि कुछ बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी के फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, या तो वैजो डायलेशन या वैजो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ब्लड या तो जो है वो ब्लड फ्लो की वजह से हीट या तो डेसिपेट होती है या फिर कंजर्व होती जाती है। वेपोरेशन के ज़रिए कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का हीट जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? अडॉप्टेशन है जो कि ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर मैमल्स क्या करते हैं और इन वार्म टेम्परेचर के ऊपर किस तरह की अडॉप्टेशन करते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से हीट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जितनी भी हीट होती है, ठीक है, उसको बाहर रिलीज़ होने से रोकते हैं। उसके लिए क्या होती है? वैजो डायलेशन होती है। मतलब वैजो डायलेशन नहीं, एक वैजो डायलेशन और एक वैजो कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब सर्दियाँ होती हैं, हीट की ज़रूरत होती है, तो वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, श्रिंक कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो बाहर रिलीज़ ना हो, ठीक है। और जब गर्मियाँ होती हैं तो वेजल को डायलेट कर दिया जाता है, एक्सपेंड कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो बाहर रिलीज़ हो और कूलिंग इफेक्ट मिले, ठीक है। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ मैमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर फर होते हैं, ठीक है। फर होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करते हैं और उस फर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि और ये एयर क्या होती है? एक इंसुलेटर प्रोवाइड करती है स्किन और सराउंडिंग के इर्द गिर्द, ताकि क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब किया जा सके। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे मैरीन मैमल्स, व्हेल, सील्स वगैरह का आपको बता रहे हैं कि वो अपनी बॉडी के ऊपर फैट्स की एक लेयर बना लेते हैं, इंसुलेटिंग फैट्स की एक लेयर बना देते हैं, जिसे हम ब्लबर कहते हैं, अंडर द स्किन, जिससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कोल्डर इन्वायरमेंट में हीट को डेसिपेट होने से रोकते हैं, ठीक है। मतलब कोर इन्वॉल्वमेंट के अंदर एक तो वैजो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मैमल्स फर्स यूज़ कर रहे हैं, और कुछ मैरीन ऑर्गेनिज्म जो हैं, मैमल्स जो हैं, वो फैट्स की लेयर ब्लबर जो है वो अंडर द स्किन प्रोड्यूस कर लेते हैं, बना लेते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बाहर रिलीज़ होने से रोकते हैं, ठीक है। इन वार्म टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस वक़्त क्या करते हैं? मैरीन जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ब्लड वेजल्स को क्या कर लेते हैं? वैजो डायलेशन कर लेते हैं, मतलब अपनी वेजल्स को बिल्कुल ही एक्सपेंड कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो बाहर की तरफ डेसिपेट हो जाती है। कुछ टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, उनके अंदर आपको बता रहे हैं
कि एवेपोरेटिंग कूलिंग हो रही होती है, एवेपोरेशन हो रही होती है, कुछ के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इस तरह पेंटिंग का आपको बताया गया है, जैसे डॉग्स वगैरह हैं उन वो बार बार टंग को बाहर जो है वो निकालते रहते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस होता है और बार बार जो है वो सलाइवा जैसे ही प्रोड्यूस होता है हीट जो है वो बाहर की तरफ डेसिपेट हो रही होती है, डॉग्स के अंदर आपको बताया गया है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो यूरिनेशन से यूरिनेट करते हैं तो उससे हीट बाहर रिलीज़ होती है। तो ये सारे के सारे जो है वो अडॉप्टेशन है जो कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन, ये क्या बता रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो कि हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए जो थर्मोस्टेट है जो कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम का काम कर रहा है, हमारा ब्रेन वो क्या करता है जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है और स्किन के अंदर जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं उसको डायलेट कर देता है। ब्लड का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट को डेसिपेट किया जाता है, ठीक है। इस तरह स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग प्रोड्यूस की जाती है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं, तो उस वक्त वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और स्केलेटन मसल्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिवरिंग प्रोड्यूस की जाती है ताकि बॉडी के अंदर हीट को जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट जो है वो फंक्शंस और फीडबैक बताया गया है जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा रही हूँ। आप लोग इसे एक बार रीड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। टू द पॉइंट जितनी भी चीज़ें जितनी भी अडॉप्टेशन है वो आप लोगों ने करनी है, सारा का सारा करने की बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट सारी लाइंस को। टेम्परेचर इन द फीवर, ठीक है। यहाँ पे आपको पायरेक्सिया की एग्जांपल दी गई है। टेम्परेक्सिया क्या है, एक टेम्परेचर का आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या वायरस अटैक करते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का जितना भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हमारे ब्लड सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम पायरोजन्स कह रहे हैं, ठीक है। ये पायरोजन क्या करता है, ये हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेट टेम्परेचर है उसके अंदर फ्लक्चुएशन लाना शुरू कर देता है, उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और हमें लगता है कि हमें बुखार हो गया है, ठीक है, जिसे हम पायरेक्सिया कह रहे हैं। और ये जो बुखार हमें होता है, ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमारी बॉडी जो है वो उन ऑर्गेनिज्म, उस वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या कर रही होती है, फाइट कर रही होती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और हमें महसूस होता है कि हमें टेम्परेचर हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने A+ से क्या करना है कि A+ से पहले 15 क्वेश्चन रोज़ के रोज़ आप लोगों ने याद करने हैं। जैसे ही आप कॉलेज आएंगे, जितने आप लोगों से आज के दिन से लेकर उस दिन तक इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन हो गए होंगे, मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना है, ठीक है। मुझे रोज़ ना कहना पड़े, मैं आगे पढ़ाऊँगी, पीछे आप लोगों ने रोज़ के रोज़ 10 क्वेश्चन याद करने हैं या इससे ज़्यादा जितने भी आप लोगों से हो सकें, ओके। अगर जहाँ से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।